क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुत्तों के कुछ ऐसे ताकतवर और जानलेवा ब्रीड्स भी पाए जाते हैं जिन्हें अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर वो अपने मालिक की भी नहीं सुनते। इसीलिए कुछ कंट्रीज में इन डॉग ब्रीड्स को घर पर पालना इल्लीगल करार दे दिया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद शायद ही आप में से कोई इन डॉग ब्रीड्स को अपने घर में रखना चाहेगा, क्योंकि इनमें से एक डॉग ब्रीड ऐसी भी है जिसकी बाइट फोर्स जंगली शेर से भी ज्यादा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेरेसा कैनेरियो। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक स्पेन के कैनेरी आइलैंड से है, इसीलिए इसे कैनेरियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। इस नस्ल के कुत्ते 50 से 60 किलो तक वजनी और 60 से 65 सेंटीमीटर तक ऊंचे होने के साथ साथ इनकी बॉडी भी काफी मस्कुलर होती है। ये कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन इनकी नेचर इतनी अग्रेसिव होती है कि ये किसी भी दूसरे जानवर को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। पहले वक्तों में स्पेन के लोग अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए इस नस्ल के कुत्तों को एज अ डॉग पाला करते थे, लेकिन इन कुत्तों के मवेशियों पर हमलों की वजह से बहुत से लोगों ने इन्हें खतरनाक डॉग ब्रीड्स की लिस्ट में शामिल करते हुए इनको घर पर पालने पर बैन लगाने की अपील की। दोस्तों, इस डॉग ब्रीड की अग्रेसिव नेचर को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इन कुत्तों को पालने पर पूरी तरह से बैन है, ताकि किसी भी शहरी को इन कुत्तों से कोई नुकसान ना हो। इस नस्ल के कुत्ते की उम्र अमूमन 10 से 11 साल तक होती है और इनकी बाइट फोर्स यानी काटने की ताकत 540 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक होती है, जो कि किसी भी आम कुत्ते से कहीं ज्यादा है। कंगाल शेफर्ड। तुर्की से ताल्लुक रखने वाली इस नस्ल के कुत्ते साइज में काफी बड़े होते हैं। एक आम इंसान तो इन्हें देखकर ही डर जाए, लेकिन ये कुत्ते इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बनते और जल्द ही इनमें घुल मिल जाते हैं। असल में दोस्तों, तुर्की के इलाके कंगाल में भेड़ बकरियां चराने वाले लोग अपने जानवरों को जंगली भेड़ियों से बचाने के लिए इस नस्ल के कुत्तों को अपने साथ रखते हैं। ये कुत्ते इतने ताकतवर होते हैं कि ये आसानी से किसी भी जंगली भेड़िए को मार सकते हैं और इसीलिए ये डॉग ब्रीड दुनिया भर में वुल्फ किलर के नाम से भी जानी जाती है। इस डॉग ब्रीड की ताकत का अंदाजा इनकी बाइट फोर्स से लगाया जा सकता है। इस नस्ल के कुत्ते 743 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत से अपने शिकार को जबड़ों में जकड़ते हैं, जबकि एक जंगली शेर की ताकत इससे कम है। शेर अपने शिकार को 650 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत से दबोचता है। ये डॉग ब्रीड सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे नेक्स्ट जिस डॉग ब्रीड के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप कंगाल शेफर्ड को अपने घर पर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस नस्ल का एक छोटा पपी पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की मालियत का है। बॉयर बॉयल। इस नस्ल के कुत्ते भी साइज में काफी बड़े और हट्टे कट्टे होते हैं। ये इंसानों के साथ फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन इसके लिए बचपन ही से इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना लाजमी है और अगर इनकी देखभाल ठीक से ना की जाए तो ये बिला वजह किसी पर भी हमला करके उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कुत्तों की इस नस्ल का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। वहाँ के लोग इन कुत्तों को बिलखसूस जंगली शेरों और लकड़बग्घों से मुकाबले के लिए पालते हैं और आप जानकर दंग रह जाएंगे कि इस नस्ल के कुत्ते अपने जबड़ों से 800 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक की ताकत लगा सकते हैं, जो कि एक जंगली शेर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ये कुत्ते आसानी से एक शेर का मुकाबला भी कर सकते हैं। दोस्तों, बोरबल डॉग ब्रीड को साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ भी कहा जाता है। इन कुत्तों को आम लोगों का घर पर पालना इल्लीगल है। सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनर्स को ही इन्हें पालने का लाइसेंस दिया जाता है, ताकि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके और ये इंसानों के लिए किसी किस्म का खतरा ना बने। वैसे ये डॉग ब्रीड मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन मैं इसे अपने घर पर नहीं पालना चाहता, क्योंकि ठीक से ट्रेनिंग ना होने पर ये कुत्ते किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। डोगो अर्जेंटिनो। इस डॉग ब्रीड के नाम से ही पता चल जाता है कि इसका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। इस नस्ल के कुत्ते अपनी ताकत और बहादुरी की वजह से जाने जाते हैं, इसीलिए इन कुत्तों को ज्यादातर शिकार करने के लिए पाला जाता है। ये कुत्ते अपने मालिक के बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन अजनबी लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 2012 में इस नस्ल के एक कुत्ते ने लाइव टीवी शो के दौरान एक फीमेल एंकर का चेहरा जख्मी कर दिया था। दोस्तों, ये कुत्ते 60 से 70 सेंटीमीटर तक ऊंचे और 40 किलो तक वजनी हो सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते की बाइट फोर्स 500 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो कि जंगली शेर के मुकाबले कम है। लेकिन अगर इस कुत्ते का मुकाबला पहाड़ी शेर, जिसे जैगवार भी कहा जाता है, उसके साथ करवाया जाए तो डोगो अर्जेंटिनो नस्ल का कुत्ता आसानी से उसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि जैगवार की बाइट फोर्स 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक होती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको डॉग्स पालने का शौक है या फिर क्या आपने अपने घर पर कोई डॉग पाल रखा है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में हमें अपने डॉग ब्रीड और अपने कुत्ते का नाम भी जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि मुझे डॉग्स पालने का शौक तो है, मगर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई डॉग पाल सकूं। कैन कोर्सो। ये एक इटालियन डॉग ब्रीड है जो कद में काफी ऊंचे और वजन में बहुत ही स्मार्ट लुकिंग होते हैं। यही वजह है कि ये कुत्ते ताकतवर होने के साथ साथ बहुत फुर्तीले भी होते हैं। इस नस्ल के कुत्तों को मुख्तलिफ कामों के लिए पाला जाता है, जैसा कि जंगली जानवरों के शिकार के लिए या फिर घर की हिफाजत के लिए।
इस डॉग ब्रीड को बचपन ही से ठीक ट्रेनिंग करना लाजमी है, वरना ये अपनी मनमानी से किसी पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए इस डॉग ब्रीड को अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूक्रेन में घर पर पालना पूरी तरह से बैन है। इस डॉग ब्रीड की बाइट फोर्स 700 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो कि जंगली शेर से ज्यादा है। दोस्तों, इस डॉग ब्रीड की ताकत के साथ साथ इसकी जहानत को देखते हुए इसे अब पुलिस डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉग ब्रीड हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जैसी इनकी ट्रेनिंग की जाए ये वैसे ही बन जाते हैं। कॉकेशियन शेफर्ड डॉग। इस नस्ल के कुत्ते साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े और वजन में तकरीबन 100 किलो तक वजनी होते हैं। इन कुत्तों को ज्यादातर फार्म्स पर मवेशियों की रखवाली के लिए पाला जाता है। ये कुत्ते इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जो ही ये किसी दूसरे कुत्ते को देखते हैं तो फौरन उस पर हमला कर देते हैं। इन कुत्तों की बाइट फोर्स 600 से लेकर 700 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक होती है। इनके बड़े बड़े बाल इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में सरवाइव करने के लिए काफी मदद देते हैं। इस डॉग ब्रीड की ट्रेनिंग करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर इनकी ठीक से ट्रेनिंग की जाए तो ये अपने मालिक के लिए जान तक दे सकते हैं। दोस्तों, इस नस्ल के कुत्ते इतने बहादुर होते हैं कि ये किसी भी जंगली जानवर का मुकाबला करने से नहीं डरते। बुली गल्टेर। दोस्तों, ये पाकिस्तानी डॉग ब्रीड है जिसे स्पेशली पिग हंटिंग या फिर लड़ाई के लिए पाला जाता है। ये डॉग ब्रीड पाकिस्तानी बुल और बुल टेरियर नस्ल के मिलाप से तैयार की जाती है, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर और खूंखार समझी जाती है। लेकिन अगर हम इस डॉग ब्रीड की ताकत को बाकी डॉग ब्रीड्स के साथ कंपेयर करें तो ये कुत्ते इतने ताकतवर नहीं होते, क्योंकि इनकी बाइट फोर्स 300 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक होती है। ये कुत्ते अपनी बहादुरी की वजह से काफी फेमस हैं, क्योंकि ये अपने से ज्यादा ताकतवर जानवरों पर भी हमला करने से नहीं डरते। कोची। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इसे अफगान मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर डॉग ब्रीड है। वहाँ के लोग इन कुत्तों को अपनी मवेशियों की हिफाजत के लिए एज अ गार्ड डॉग पालते हैं। ये कुत्ते पहाड़ी भेड़ियों का मुकाबला भी कर सकते हैं, इसीलिए इस डॉग ब्रीड को भी दुनिया के ताकतवर और खतरनाक डॉग ब्रीड्स में शामिल किया जाता है। दोस्तों, ये कुत्ते साइज में काफी बड़े होते हैं, लेकिन इंसानों के साथ ये जल्दी घुल मिल जाते हैं और इनके लिए कोई खतरा भी नहीं बनते। इस डॉग ब्रीड की खासियत ये है कि ये कुत्ते बगैर खाए पिए काफी देर तक सरवाइव कर सकते हैं, इसीलिए पहाड़ों में रहने वाले लोग इन्हें अपने साथ रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर डॉग ब्रीड्स। इनमें से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक डॉग ब्रीड कौन सी लगी और आप किस डॉग ब्रीड को अपने घर पर रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।